टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है बगोदर में और बगोदर की ये तस्वीर स्टेडियम की है, जहां पर जेएलकेएम के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया है, लगाया गया है। जेएलकेएम के कार्यकर्ता सभी जुड़ गए हैं हमारे साथ और साथ ही थोड़ी देर के बाद लोग आना जाना शुरू कर देंगे। फरियादी आएंगे और समस्याएं जो होगी क्या रहेंगी वो सब आपके सामने आएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव जो हो चुका है, जीत आपको पता है, एक सीट पर डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने हासिल की है, लेकिन बगोदर का सीट हॉट सीट बना हुआ था। डॉक्टर सलीम अंसारी जो है वो प्रत्याशी रह चुके हैं। आज उनसे जानना चाहूँगी उस दौरान क्या मुश्किलें रही और आज जब जनता दरबार लगा रहे हैं तो मन में क्या सोच है। बहुत स्वागत है सर। आज का जो आयोजन है जनता दरबार का, क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता दरबार जो आज के दिन में लगाया गया है उसका मकसद है यहाँ पे जो हमारे बगोदर विधानसभा अंतर्गत जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर के, और अब धीरे धीरे फरियादी लोग पहुँच रहे हैं। बाकी उनका जो भी शिकायत होगी वो सदन तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में हमारे एक विधायक हैं जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो। उनके माध्यम से सदन में जो हमारी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको उठाया जाएगा। सर, आपका जो पुराना साथ रहा है कांग्रेस पार्टी से रहा है और कांग्रेस अक्सर ये दावा करती है कि हम अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सही मायने में क्या अल्पसंख्यक समाज के बारे में अच्छा सोच रखती है? देखिए, ये सवाल तो अच्छा है। कांग्रेस अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस से छोड़ के जेएलकेएम में आने की बात हुई तो हम लोग टाइगर जयराम महतो के जो नीति सिद्धांत है उससे प्रभावित होकर के जेएलकेएम में आए। और जेएलकेएम पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की समस्या का समाधान कर सकती है। बात रहा कांग्रेस का, जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है तो अल्पसंख्यकों को कांग्रेस के द्वारा सिर्फ छला जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। आज देखते होंगे पूरे गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में कहीं भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार, 6 विधानसभा क्या पूरे 81 विधानसभा में जो जीते हुए उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनके अलावा कोई तीसरा आदमी को टिकट देने का काम नहीं किया। जो मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं और चुनाव लड़ने लायक हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। बगोदर विधानसभा में भी हमारे इकबाल अंसारी का नाम आया कि भाई उनको कांग्रेस से टिकट दिया जाएगा और चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन राजनीतिक खेल ऐसा हुआ जो किसी के हाथों कांग्रेस मजबूर हो गया और गठबंधन में आकर के टिकट तीसरे आदमी को मिला और तीसरे आदमी को सपोर्ट किया। तो हम कैसे माने कि कांग्रेस मुस्लिम की हितों की बात करता है? मुस्लिम का हक बनता है, जो मुस्लिम की आबादी है हमारे झारखंड में, जिस हिसाब से आबादी उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी रहे, क्या कमी रह गई मैदान में? क्योंकि बहुत दावे हो रहे थे कि हम 10 सीट 12 सीट भी हासिल करेंगे। आप जैसे ही मैदान में उतरे थे लोगों ने लगभग जीत तय मानी थी। क्या कमी रह जा रही है? क्या अभी भी जन जागरण का अभाव नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जन जागरण का अभाव नज़र आ रहा है और ये जनता का फैसला है, इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता पहले मन बना चुकी थी कि इस बार किसे चुनना है। लोगों का रुझान था, अगर मैं पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में अगर 18,000 मत लाया तो मेरे हिसाब से वो कम नहीं है और लोगों का रुझान दिखा। बाकी यहाँ की जो जनता ने जो रुख देखा जी, जो बदलाव का रुख बनाया और पहले से मन बना चुकी थी जनता कि हमें करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसने वोट डाला और रिजल्ट आया। रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। इस बार जेएलकेएम ने 1 सीट हासिल की है। 2029 की जो है सभी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट भी गए हैं। किन किन मामलों में लग रहा है मुद्दों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस बार?
देखिए, मुद्दा इतने मुद्दा हैं जिस मुद्दे पे बात नहीं किया जा सकता है। मुद्दा आपसे भी छुपा नहीं है जी। मुद्दा तो जो राजनेता लोग हैं या नेता लोग हैं या जो हमारे लोकल राजनेता लोग हैं उनसे ज़्यादा जानकारी मीडिया वाला को होता है जी। कि भाई जनता की समस्या क्या है। जी। तो हम लोगों से ज़्यादा भली बात ही आप लोग जानते हैं कि जनता की समस्या क्या है। और जहाँ तक 2029 की बात है तो जो तैयारी हम लोगों को चल रही है उस तैयारी के हिसाब से हम लोगों की सीटों में बढ़ोतरी होगी। 2000 चुनाव में हम लोग बेहतर करेंगे, ये हमें उम्मीद है। अक्सर देखा गया है कि जब विधायक जीत जाते हैं तब वो जनता दरबार या फिर लोगों की सेवा करते हैं। आप लोग बगोदर सीट से आपने जीत हासिल नहीं किया, फिर भी जनता के लिए इतना सोच रहे हैं, ये भाव कैसे आते हैं? जी, इस भाव का आने का कारण है कि हम लोग गरीबी को बहुत नीचे से देखे हैं और जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ से लग रहा है कि जो समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, किस तरह उसका समाधान किया जाना चाहिए। जो गरीबी को देखा है वही कर सकता है, इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं और जो भी काम कर रहे हैं ज़मीन से जुड़ी हुई काम कर रहे हैं और जो जनता की समस्याएं हैं उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि गरीबी क्या है और जनता की समस्या क्या है। अभी आप ब्लॉक चले जाओ जी, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो या किसी भी कोई भी कागजी मामला हो तो बिना रिश्वत दिए कोई काम होता ही नहीं है जी। चाहे वो छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। बस इसके खिलाफ हम लोग एक मुहिम लेके चले हैं और चलते रहेंगे जब तक कामयाबी नहीं मिलता। आप पेशे से डॉक्टर रहे हैं, लगभग कितने सालों से हैं इसमें? जी, मैं ये डॉक्टरी लाइन में लगभग मेरा एक हॉस्पिटल चलता है जी, राजधनवार कोड़ाडी में, तकरीबन 20 साल से चल रहा है। तो दोनों काम, अपना पॉलिटिकल लाइफ और वो दोनों को मैनेज कर लेते हैं? जी बिल्कुल, करना पड़ेगा। जनता की समस्या को देख कर के कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ तक है कि हमको जो ज़्यादा ज़रूरी समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं जी, वो हमारे हिसाब से लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही। इंडिया गठबंधन महिलाओं के लिए मैया समान योजना की खुराक लाई है और आप डॉक्टर भी हैं, क्या इसी से इलाज हो जाएगा यहाँ की आबादी का? देखिए, एक लुभावना है ये, एक चुनाव या एक राजनीतिक पहलू या राजनीतिक एक एजेंडा है, इसको मान लिया जाए। आजकल अगर लोग ये समझ लें जी कि 2500 में मेरा क्या होगा तो शायद मैया समान योजना का लोग कदर नहीं करेंगे और ये हमारे लिए घातक है। ये सरकार की जो योजनाएं हैं ये बिल्कुल नुकसानदेह है जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पे कल कारखाना खुलना चाहिए, शैक्षणिक संस्थान खुलना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ना कि 2500 रुपया मैया समान योजना मिलना चाहिए। 2500 मैया समान योजना से क्या होता है जी? अरे 2500 अगर आज के लोग अगर निकलेंगे तो हमको लगता है कि हम डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर के पास भी जाएगा एक बुखार का इलाज करने के लिए तो 2500 रुपये में इलाज नहीं होता अभी। तो 2500 रुपये में महीने भर का राशन या उसका जो खर्चा है घर का वो कैसे चलेगा? तो ये लोगों को और बेरोज़गारी से जोड़ने का काम कर रही है सरकार। सरकार को रोज़गार देना चाहिए, ये बेरोज़गार करने का काम कर रही है सरकार। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। ये बिल्कुल एक राजनीतिक चीज़ है और लोगों को एक लुभावना दे रही है सरकार, जिससे लोग लुभावने में आकर के रिजल्ट तो देखें। कारण यही रिजल्ट हुआ जो दोबारा सत्ता में आई सरकार। सर, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का जब एटीट्यूड लोग देखते हैं, काम करने का एक अलग ढंग है, उनके एग्रेशन को कितना पसंद करते हैं? और आप डॉक्टर भी और उनको कुछ अलग से खाने पीने का टिप्स भी देना चाहेंगे क्या? नहीं, वो अपने जगह पे प्यार है भाई, वो अपने जगह पे ठीक है, वो खुद एक इनर्जाइज़र हैं, उनको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ किस दल को सडन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बहुत बीमार लग रहे हैं, कोई ऐसी पार्टी? सारे पार्टियां बीमार हैं, हम क्या बताएं, आप लोग तो बेहतर जानते हैं। जो जनता की समस्याएं हैं, उस जनता की समस्याओं को जो अगर समाधान नहीं कर रही है पार्टी, तो हमारे नज़र में सारे पार्टियां बीमार हैं। तो हेमंत सोरेन जी का कुछ इलाज करना चाहेंगे अपनी ओर से? कोई ट्रीटमेंट सर, आप तो मेडिकल टर्म में बता। ये इलाज 2029 में संभव है जी, 29 में कर दिया जाएगा। इसका इलाज बेहतर तरीके से इलाज होगा
वो आप आपकी लोग पार्टी देखेंगे। पे एक संगीन इल्जामात लगा है कि आप लोगों ने आजसू को कोमा में डाल दिया है। उनकी सिचुएशन एकदम बस से बदतर कर दिए, खत्म होने के कगार पे पार्टी आ गई है। लगता है क्या कि जेल कैम्प का ही असर हुआ है या कोई और रीजन लग रहा है? देखिए, ये सब राजनीतिक चीज़ है, राजनीति में चलते रहता है, ये सब बोलने की भाषा है। कौन सा पार्टी गर्क में जा रही है, भाजपा जा रही है कि आजसू जा रही है कि जेएमएम जा रहा है या कांग्रेस जा रहा है, इससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। आजकल हर कोई चाहता है कि हमारा एक स्टैंड हो, हम खड़ा हों, बस बात यही है। सब अपने अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं सब और जो भी हुआ ये राजनीतिक लड़ाई थी, राजनीति में ऐसा होते रहता है। अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि अभी भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो दबी ज़ुबान में लोग कहते हैं कि मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो बस दरी बिछाते रह जाएंगे मैडम, हम लोग जो है लीडर नहीं बन पाएंगे। क्या कहना है अपने लोगों को? तो खास करके जहाँ तक हमारे कम्युनिटी की बात है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, तो उसमें यूनाइटी की कमी है और लोग एक दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं और अपना एक जो यूनाइटी होना चाहिए वो नहीं बना पाते हैं। सबसे कमियां यही है मुस्लिम कम्युनिटियों में, खास करके मुस्लिम लोगों में, अल्पसंख्यकों में ये कमी है कि अपना एक एकजुटता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। चलिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर सलीम अंसारी जी को। जनता दरबार की तस्वीर है, बगोदर में हम पहुंचे हुए हैं। अगर बगोदर क्षेत्र से आप देख रहे हैं हमें तो कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या इस क्षेत्र की मूल समस्या है और हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आकर क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर सके। अन्य अपडेट के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।